हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए, खुशखबरी है। कल जो है कैबिनेट के द्वारा आप सभी के दूसरे चरण के 70,000 शिक्षकों की जो बहाली होगी उसकी पद जो है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से में कितने पद आवंटित किए गए हैं, 6 to 8 के कितने पद हैं, 9 10 के कितने पद हैं और 11 12 के कितने पद हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपके 6 to 8 का सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या रहेगी जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ सको, और फॉर्म आपको कब तक भरना है इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स जो हैं वह मिलते रहेंगे। तो ये है दोस्तों आपका पेपर कटिंग आज का, और इसमें बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसमें यह है कि दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जिसमें अगर आप देखोगे अच्छे से तो सबसे अधिक पद किसके लिए है, तो 6 to 8 के लिए 31,982 पद स्वीकृत हुए हैं, 9 10 के लिए 18,880 और 11 12 के लिए 18,830 पद जो है वह स्वीकृति इसको मिली है। मैंने पहले ही आप सभी को बताया था कि 1 to 5 का जो है एक भी पद नहीं आने वाला, और ठीक वही हुआ। 1 to 5 का एक भी पद नहीं आया है, क्योंकि ऑलरेडी 80,000 सीटों की भर्ती तो चल ही रही है। ठीक है, तो ये बात आप सभी समझ गए। इसके अलावा बात करें कि इम्पॉर्टेंट और है टीचर से रिलेटेड, वो क्या है, तो प्रधानाध्यापक के लिए 8 वर्ष का अनुभव ही जरूरी होगा, ऐसा बात कहा गया है। अब सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक पे पद पर नियुक्ति के लिए 8 वर्ष का अनुभव भी जो है वह मान्य होगा, और ये भी नियमावली जो है आप सभी का कैबिनेट द्वारा मंजूर कर दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि आपका सिलेबस जो है वह क्या रहने वाला है। तो जैसा कि 9 10 और 11 12 आप सभी का जो सिलेबस है वही रहेगा जो पिछले साल था। इसमें कोई बात का कोई सिलेबस चेंज नहीं होने जा रहा, इसीलिए आप सभी के लिए दोस्तों मैंने नहीं बताया है। ये उनके लिए है जो 6 to 8 के हैं। क्या है, 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेबस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे कि जो अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें 9 10 का जो सिलेबस था, ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज टीचर जो है वो चूज किए जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो 6 to 8 जो है इसमें भी आपके जो है सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं। ठीक है, अब अगर सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे तो कॉमन सा बात है कि अगर सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे तो आपका सिलेबस भी जो है वो उसी तरह का रहेगा। जैसे मान लो आप है 6 to 8 में, और आपने जो है ग्रेजुएशन किससे करा, तो ग्रेजुएशन जो है आपका साइंस ऑनर्स से। क्या है, आपका साइंस ऑनर्स, आपने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर लिया। ठीक है, तो अब आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखो एग्ज़ाम जो है 2 भाग में बंटता है। कैसे, एक आपका रहता है 40 नंबर इधर, और एक रहता है 80 नंबर। तो जो ये 40 नंबर रहता है इसमें क्या रहता है, तो इस 40 नंबर में जो है आपका रहता है जीएस। क्या रहता है, जीके जीएस सारा कुछ इसमें ये सब्जेक्ट सारा इंक्लूड रहेगा। इसमें आपका मैथ से भी सवाल पूछा हुआ होगा, रीजनिंग से भी जो है आपका इसमें सवाल पूछा हुआ रहेगा। और ये जो 80 नंबर जो आपका बच जाएगा, इस 80 नंबर में आपका क्या रहेगा, तो इसमें आपका हो जाएगा आपका, जैसे आपने फिजिक्स से किया तो आपका साइंस हो जाएगा। साइंस सब्जेक्ट से जो है 80 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आपका साइंस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा ये 10 अप टू 10th लेवल का ही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 9 10th के लिए अगर आपसे 12th लेवल का पूछा गया था तो 6 to 8 के लिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि अप टू 10th लेवल का आपसे साइंस का सवाल इसमें पूछा जाएगा। तो ये जो है दोस्तों आप सभी का सिलेबस रहने वाला है, जिसमें 40 नंबर आप मानकर चलो कि जीके जीएस आपका 40 नंबर का रहेगा, और 80 नंबर का आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। ज़रूरी नहीं अगर आपने मैथ ऑनर्स किया है तो यहाँ मैथ रख लो 80 नंबर में। अगर आपने यहाँ पे किया है सोशल साइंस तो आपने क्या रखना है, सोशल साइंस रखना है, एसएसटी रख लेना है। इंग्लिश किया है तो इंग्लिश यहाँ रख लेना है। ठीक है, हिंदी किया है तो आपको हिंदी यहाँ रख लेना है। जो आपका सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक समझ गए हो, इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जो है कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन का, क्या है क्वालिफ़िकेशन का, अगर हम लोग बात करें कि क्वालिफ़िकेशन आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, तो योग्यता में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 6 to 8 के लिए वो इम्पॉर्टेंट है ग्रेजुएशन होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए। जो 12th लेवल के हैं वो इसको नहीं भर सकते। पहला इम्पोर्टेंट क्या, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आपका होगा आप उसी सब्जेक्ट में अपना फॉर्म डालोगे। मान लो जैसे मैंने आपको बताया साइंस से होगे तो साइंस का डालोगे, एसएसटी का कोई ऑनर्स पेपर किया होगा तो एसएसटी डालोगे, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, हिंदी होगा तो हिंदी। ठीक है, दूसरे पे बढ़ते हैं। तो दूसरा आपका ग्रेजुएशन के बाद आपका हो गया सीटेट। सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 जो है आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, और सीटेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या बिहार टीईटी एक होता है, बिहार टेटेट, जो कि अभी तो बहुत दिनों से नहीं हुआ है, बट सीटेट पेपर 2 ये हमेशा होता है। तो आप सीटेट पेपर 2 जो है क्वालिफाई होने चाहिए। तीसरा, आपने जो है डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद, याद रखना ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड या फिर आपने अगर बीएड किया है तो इन दोनों के लिए इसमें बराबर मौका दिया जाता है। डीएलएड या बीएड कोई भी स्टूडेंट हो उनको 6 to 8 में आप अप्लीकेबल हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो अगर आपकी इतनी क्वालिफ़िकेशन अगर है तो आप जो है एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, आप एलिजिबल आराम से रहोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एलिजिबिलिटी में भी एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो मार्क्स है सीटेट पेपर 2 में, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि जैसे 90 जो है वो जनरल के लिए होता है, और अगर आप बाहर दूसरे स्टेट से अप्लाई करोगे तो सारे के लिए 90 ही कंपलसरी है, तब आपका कैटेगरी वाइज 82 जो है वह काउंट नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? चलो, इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अब बात करें फॉर्म कब तक आ सकता है, क्योंकि अभी तो आपका जो है आप जैसा जान रहे हो 15 अक्टूबर तक तो इसी का रिजल्ट आएगा, और जब तक इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा तब तक फॉर्म आने की कोई संभावना नहीं है। तो फॉर्म का मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म जो है आपको अगर आना भी होगा तो फॉर्म जो है आपका नवंबर में आ जाएगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक जो है आपका, नवंबर लास्ट या दिसंबर में जो है आपका फॉर्म ये आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि फॉर्म जब आएगा तब तैयारी शुरू करना है, तैयारी जो है अभी से ही शुरू कर देना है, अभी से ही लग जाना है। बाकी मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या आपका स्ट्रेटजी रहेगा, किस तरह आप करोगे कि आप 120 में जो है कम से कम जो है 60 से 65 नंबर जो है अटैम्प्ट ला सको, इससे ज़्यादा ही ला सको। टारगेट रखना है कि हाँ हमको 80 नंबर जो है अटैम्प्ट करके लाना है। क्यों? क्योंकि पद आपके कम हैं, पद 31,000 समथिंग है, और इसमें डीएलएड प्लस बीएड आप दोनों इसमें भाग लोगे तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। क्योंकि इस बार आपको पता है, डीएलएड वालों को पता है कि 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी जो छट गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी ज़रूर होंगे जो कि आपके 6 to 8 वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इतने स्टूडेंट तो ऑलरेडी फिक्स है, और फिर डीएलएड जो ग्रेजुएशन पे किए होंगे वो ऑलरेडी फिक्स है। तो कंपटीशन अच्छा रहेगा, हार्ड रहेगा, इसीलिए तैयारी जो है अभी से ही शुरू कर देना है। ठीक है, बाकी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि आपको तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, और हाँ एक और बात, आपको जैसा पता होगा कि ये भी बहाली जो है बीपीएससी ही करेगा, तो आप बीपीएससी का पेपर का लेवल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेपर किस लेवल की थी। तो तैयारी आपको किस लेवल की इस बार रखनी है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, बाद में ये ना हो कि पासिंग मार्क्स पे पास करने की नौबत आ जाए, क्योंकि पासिंग मार्क्स बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं एक बात, तो अभी हाल ही में एक एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, जैसा आप सभी बहुत लोग जानते भी होंगे। ठीक है, इसमें हवलदार की पोस्ट थी। ठीक है, हवलदार की पोस्ट पे जो है 150 नंबर की ये टोटल नंबर थी। ठीक है, 150 टोटल नंबर थी, और इसकी जनरल की कट ऑफ जो है वो कितनी गई है, 154 गई है। हाँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, प्लस 20 नंबर बढ़ा था, 20-20 नंबर बढ़ा था बहुत सारे स्टूडेंट का, बट फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ का कट ऑफ का आपका रेंज क्या है। और यहाँ आज हम लोग जिस कैटेगरी में जो यहाँ हैं बिहार में, जो अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है बीपीएससी का, शुक्र मनाओ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। इस बार जो रिज़ल्ट आने की जो संभावना है, जो आपने दिया है, वो इस बार पासिंग मार्क्स पे रहने की बिल्कुल संभावना है। इससे आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि पासिंग मार्क्स रहेगी, पासिंग मार्क्स पे आप आसानी से जो है पास हो जाओगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अपनी तैयारी अच्छी कर लो, क्योंकि 6 to 8 का जो कंपटीशन है वो हाई होने वाला है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले, जिससे क्या होगा कि आपको सारे अपडेट्स जो हैं टाइमली मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।